इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जोड़ने और घटाने की एक ऐसी विधि को समझेंगे जिसमें जोड़ने के लिए ना तो हमें हासिल लेने की आवश्यकता होगी और ना ही घटाने के लिए हमें उधार लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप इस विधि का प्रयोग जोड़ने और घटाने के लिए करते हैं तो आपका दिमाग सदैव एक्टिव बना रहेगा, और यदि आप इस विधि को अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों में जोड़ने तथा घटाने की कौशलता का भरपूर विकास होगा। वे गणित में काफ़ी तेज भी हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। जोड़ने घटाने की यह विधि स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, इस पर आधारित है। आइए हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी संख्या में मौजूद अंकों का उसके स्थान के अनुसार उसका अपना एक निर्धारित मान होता है। उस मान को हम उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमें दी गई है 425। तो ये देखिए, ये जो 5 जिस स्थान पे है उस स्थान को हम इकाई कहते हैं। इसी प्रकार 2 जिस स्थान पे है, यानी 2 का स्थान जो है उस स्थान को हम दहाई कहते हैं, और ये 4 के स्थान को हम सैकड़ा कहते हैं। अब सैकड़ा को 100 भी कहते हैं, दहाई को 10 भी कहते हैं और इकाई को 1 कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी में इकाई को वंस, दहाई को टेंस और सैकड़े को 100 कहते हैं। अब देखिए, इस 425 का स्थानीय मान हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये देखिए 425 है ये हमारे पास। ये देखिए 4 जो है सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 400। इसको हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से समझते हैं कि यदि हमें 100 के 4 नोट दिए गए हैं तो इसका कुल मान जो होगा 400 रुपये होंगे। इसी प्रकार 2 दहाई के स्थान पे है, अतः इसका कुल मान जो होगा 20 होगा, क्योंकि 10-10 के यदि 2 नोट दिए गए हैं तो इसका कुल मान हो जाएगा 20। और इसी प्रकार ये 5 जो है इकाई के स्थान पे है, अर्थात 1-1 के 5 नोट दिए गए हैं तो इसका कुल मान होगा 5। तो इस प्रकार से 4 का स्थानीय मान होगा 400 और 2 का स्थानीय मान होगा 20 और 5 का स्थानीय मान होगा 5 ही होगा। एक और उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए एक संख्या हमें दी गई है 672। तो इस 672 का स्थानीय मान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ 7 और यहाँ 2, ये 672 हो गया। अब देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि ये 100 के हमें 6 नोट दिया गया है, तो इसका कुल वैल्यू होगा 600 रुपये। तो इस 6 का स्थानीय मान जो होगा ये 600 होगा। इसी प्रकार 7 दहाई के स्थान पे, अर्थात 10-10 के 7 नोटों का कुल वैल्यू होगा 70 रुपये। तो इस 7 का स्थानीय मान जो होगा ये 70 होगा। इसी प्रकार ये 2 जो है इकाई के स्थान पे है, अर्थात 1-1 रुपये के यदि 2 नोट हो तो इसका कुल वैल्यू होगा 2 रुपये। तो इस 2 का स्थानीय मान होगा 2। अब आइए, अब हम बिना हासिल लिए संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 डिजिट वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। देखिए, परंपरागत तरीके से हम सदैव दाहिनी ओर से जोड़ना प्रारंभ करते हैं, किंतु आज हम बाईं ओर से जोड़ना प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, ये 2 जो है इसका स्थानीय मान 20 है और ये 8 का स्थानीय मान 8 है। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान 30 है और 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। तो हम इसको पढ़ते हैं 20 8 28 और 30 5 35। अंग्रेजी में इसको पढ़ा जाता है 28 और 35। तो देखिए, हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे बाईं ओर से। 20 में हम 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 8 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में 5 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा। यानी 20 में 30 को प्लस किया जाएगा तो 50 हो जाएगा, और 50 में 8 प्लस किया जाएगा तो 58 हो जाएगा, और 58 में 5 को प्लस किया जाएगा 63 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे 63 या 63 लिख देंगे। हमें हासिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 74 और 38 को जोड़ते हैं। तो ये देखिए, 70 4 74 है और 30 8 38 है। 70 और 30 जोड़ने पर 100 प्राप्त होगा। 100 में हम 4 जोड़ देंगे 104,
104 में 8 जोड़ देंगे तो 112, तो सीधे हम 112 लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए 2 अंकों की 3 संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये देखिए 36 है, 45 और 63, इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। इसके लिए हम सबसे पहले 30 और 40 को जोड़ेंगे, 70 प्राप्त होगा। 70 में 60 जोड़ेंगे, 130 प्राप्त होगा। 130 में 6 जोड़ेंगे तो 136 हो गया, और 136 में 5 जोड़ेंगे तो 141 हो गया, और 3 उसमें और जोड़ दिया जाएगा तो 144 हो जाएगा। तो सीधे हम 144 लिख देंगे। अब ये चौथा सवाल देखिए, ये 28, 35 और 52 को हमको जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले 20 में 30 को प्लस करेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 50 को प्लस किया जाएगा तो 100 हो जाएगा, और ये 100 में 8 को और प्लस करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 में 5 को प्लस करेंगे तो 113 हो जाएगा, और उसमें 2 और प्लस कर देंगे तो 115, तो सीधे हम 115 लिख देंगे। अब आइए हम 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। ये देखिए 546 में हमें 238 जोड़ना है, तो किस प्रकार जोड़ेंगे। देखिए 500 और 200 जुड़ के हो जाएगा 700, 700 में हम 40 जोड़ेंगे तो 740 हो जाएगा, और 740 में फिर 30 जोड़ा जाएगा तो 770 हो जाएगा, और 770 में 6 जोड़ेंगे 776 हो जाएगा। 776 में 8 जोड़ देंगे तो 784 हो जाएगा, तो हम सीधे 784 लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा सवाल देखिए 478 है, इसमें प्लस करना हमको 546 को। तो ये पहले हम 400 और 500 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 900। 900 में 70 प्लस किया जाएगा तो 970 हो जाएगा, और 40 और उसमें प्लस कर देंगे तो 1010 हो जाएगा। 1010 में 8 प्लस कर देंगे तो इस प्रकार से हमारे पास 1018 हो जाएगा। 1018 में 6 और ऐड करेंगे 1024 हो जाएगा, तो 1024 सीधे हम लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 अंकों वाली 3 संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये देखिए 100 और 200, 300 हुआ, और 300 में 300 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। 600 में ये 30 जोड़ेंगे तो 630 हो जाएगा, और 630 में 40 जोड़ेंगे तो 670 हो जाएगा। 670 में और 40 जोड़ेंगे तो 710 हो जाएगा। 710 में 5 जोड़ेंगे तो 715 होगा, और 715 में 6 जोड़ा जाएगा तो 721 होगा, और उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 723 हो जाएगा, तो सीधे हम 723 लिख देंगे। अब आइए हम बिना उधार लिए संख्याओं को घटाना सीखते हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट वाली संख्याओं को घटाना सीखेंगे। देखिए ये 80, 1 81 और ये 40, 2 42 है। अब देखिए यहाँ पे हमें 81 में से 42 घटाना है, तो घटाने का काम भी हम बाईं ओर से करेंगे। तो सबसे पहले 80 में हम 40 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 40, और इस 40 में हम इस 1 को जोड़ देंगे तो 40 और 1 41 हो गया। 41 में 2 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 39, तो हम सीधे इसको 39 लिख लेंगे। ये देखिए 95 है और 28 है, तो ये 90 में 20 माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। इस 70 में हम 5 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75। अब 75 में हम 8 को माइनस कर देंगे तो 67 बचेगा हमारे पास, सीधे हम 67 लिख देंगे। इसको देखिए 63 में हमें 38 घटाना है, तो सबसे पहले हम 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और इस 30 में हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33। 33 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 25, तो हम सीधे 25 लिख लेंगे। अब देखिए 3 डिजिट वाली संख्याओं को किस प्रकार से घटाएंगे। ये 682 में हमें 264 घटाना है, तो सबसे पहले हम 600 में से 200 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 400, और इस 400 में हम 80 जोड़ देंगे तो 480 हो गया। 480 में फिर हम 60 को घटा देंगे तो 420 बचेगा। 420 में हम फिर इस 2 को जोड़ देंगे तो 422 हो जाएगा। 422 में से 4 को घटा देंगे तो 418 बचेगा, हम सीधे 418 लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए 974 में हमें 586 घटाना है, तो 900 में से पहले हम 500 घटाएंगे तो हमारे पास 400 बचेगा।
इस 400 में हम इस 70 को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 470, और उसमें 80 घटाएंगे तो 390 बचेगा। अब 390 में से हम 4 को जोड़ देंगे तो 394 हो गया हमारे पास, और 394 में से 6 घटा देंगे तो 388 बचेगा हमारे पास। सीधे लिख देंगे 388। तीसरा सवाल देखिए, 843 में से 395 घटाना है। तो पहले हम 800 में 300 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 500। 500 में हम इस 40 को जोड़ देंगे तो 540 हो गया। इस 540 में 90 को घटा देंगे तो 450 बचेगा। इस 450 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 453 हो गया हमारे पास, और इस 453 में से हम 5 को घटाएंगे तो 448 होगा। अंतिम सवाल देखिए, ये 4208 में से हमें 1415 घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम 4000 में 1000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3000। इस 3000 में हम इस 200 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3200, यानी कि 3200। 3200 में हम 400 को घटा देंगे तो बचेगा 2800। अब इस 2800 में फिर हम इस शून्य को जोड़ेंगे तो 2800 ही रहेगा। फिर 2800 में हम 10 को घटा देंगे तो 2790 बचेगा। 2790 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 2798 प्राप्त होगा। इस 2798 में हम 5 को घटा देंगे तो 2793 बचेगा हमारे पास। तो 2793 ये हम उत्तर लिख देंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।